सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में दफा 370 की मनसूखी के बाद पहले राज्यसभा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 में से 3 निशस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 निशस्त जीतने में कामयाब जो है वो हुई। ये इंतखाबात मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा की 4 निशस्तों को पूर्ण करने के लिए मुनक्किद किए गए, जो इस खिते की पार्लिमानी नुमाइंदगी के लिहाज से तारीखी हैं। वोटिंग असेंबली कम्प्लेक्स श्रीनगर में 3 पोलिंग बूथ्स पर दिन के इब्तदाई औकात में हुई, जहां मेम्बरान असेंबली ने अपने वोट डाले। एनसी के चौधरी मोहम्मद रमजान, सजाद किचलू और गुरविंदर सिंह ओबराय ने अपनी निशस्तें यकीनी बनाई, जबकि बीजेपी के सत शर्मा ने चौथी निशस्त पर कामयाबी हासिल की। चौथी निशस्त के लिए मुकाबला आखिरी गिनती तक गैर यकीनी रहा। दोनों जमातों ने अपनी ताकत पर एतमाद जाहिर किया। एनसी को कांग्रेस, पीडीपी, कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआईएम और कई आजाद एमएलएज की हिमायत हासिल रही, जिससे 3 निशस्तों पर वाज़ेह अक्सरियत यकीनी हुई, जबकि बीजेपी ने अपनी बुलाक में मुनज्जम वोटिंग के जरिए 1 निशस्त अपने नाम की। पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि नताइज असेंबली में उनकी मौजूदा ताकत की अक्कासी करते हैं। एनसी की कामयाबी से जम्मू कश्मीर की राज्यसभा में नुमाइंदगी में उसकी बरतरी मुस्तकिम हुई, जबकि बीजेपी ने 1 निशस्त हासिल करके मौजूदगी बरकरार रखी। मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बिहार में असेंबली इंतखाबात के हवाले से कहा कि पूरे मुल्क में मोदी लहर है और हर जगह के लोग ये मानते हैं कि उनकी क़यादत में हिंदुस्तान का मुस्तकबिल महफूज और रोशन है। कटरा जम्मू में एक तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क गिर प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर नौजवानों को मुलाजमत के खतूत तकसीम करने के बाद उन्होंने कहा, मैंने ज़ाती तौर पर महसूस किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में और दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल गई है और जम्मू कश्मीर अमन और तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है। रिजिजू ने कहा, दुनिया कश्मीर को देखना चाहती है। ये बहुत खूबसूरत जगह है और जब यहाँ अमन और तरक्की दोनों होंगे तो ये और भी शानदार नजर आएगा। रिजिजू ने कहा कि मैं कई सालों से कश्मीर आ रहा हूँ। मैं 1970 की दहाई में आया था, 1980 की दहाई में और यहाँ तक कि 1990 और 2000 की दहाई के बाद भी आया हूँ, लेकिन 2014 के बाद जम्मू और कश्मीर में जिस तरह की तरक्की शुरू हुई है वो पहले कभी नहीं हुई थी। नसाब में 15% खुसूसी रियायत के साथ 10वीं जमात के 3 नवंबर जबकि 12वीं जमात के 8 और 19 नवंबर से 11वीं जमात के सालाना इम्तहानात शुरू होने का ऐलान करते हुए जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कहा कि वादी कश्मीर और जम्मू के सरमाई इलाकों में 8वीं जमात तक के तलबा के लिए नवंबर के आखिर तक मुफ्त नसाबी किताबें और जम्मू के समर जोन में दिसंबर के पहले हफ्ते तक तकसीमकारी का अमल मुकम्मल होगा। बोर्ड ऑफिस श्रीनगर में एक मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कहा कि 10वीं जमात के इम्तहानात बालतरतीब 3 नवंबर को शुरू होंगे। इसके बाद 8 नवंबर को 12वीं जमात और 11 नवंबर जमात के इम्तहानात 19 नवंबर को होंगे और 11वीं जमात के इम्तहानात 19 नवंबर को होंगे। नसाबी किताबों की तकसीम के मामले पर सेक्रेटरी ने कहा कि नवंबर के आखिर तक वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के सरमाई जोन के इलाकों में 8वीं जमात तक के तमाम तलबा को मुफ्त नसाबी किताबें मिल जाएंगी। और पुलिस का कहना है कि मफरूर मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयों को जारी रखते हुए अनंतनाग पुलिस ने कलकत्ता से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, जो 10 बरसों से गिरफ्तारी से बच रहे थे। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी अशमुकाम पुलिस स्टेशन की एक टीम ने मुसलसल कोशिशों, मुअत्तबर खुफिया मालूमात के हुसूल और अनथक मेहनतों का नतीजा है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान में आरिफ अहमद शेख, वल्दे सुलेमान शेख साके ने तगड़ी नजीरपुरा कलकत्ता जो पीआरसी के कई दफात के तहत मतलूब था, जबकि दूसरे मुलजिम की शनाख्त मोहम्मद शमीम शेख वल्दे मंटू शेख साके ने काला चौक तगड़ी नजीरपुरा कलकत्ता के तौर पर हुई है, जो पीआरसी के कई दफात के तहत मतलूब था। उन्होंने कहा कि दोनों मुलजिमान चोरी और नकब जनी के अलग अलग मुकदमात में मुलविस थे और साल 14 से गिरफ्तारी से बचने के लिए मफरूर थे और उनका कहना है कि काबिल एतमाद इतला मिलने पर और तकनीकी व इंसानी निगरानी के बाद पुलिस टीम ने इंतहाई मेहनत से दोनों का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार किया।